गरीब का लकड़ी का कूलर। नैनापुर गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो लकड़ी का काम करके अपने घर का पेट भरता था। रमेश अपने पिताजी चंद्रपाल और बीवी राधा और बेटी चिंकी के साथ रहता था। रमेश को लकड़ी का काम करने का बड़ा ही शौक था और इस काम की शिक्षा उसको उसके पिताजी ने दी थी। तभी से रमेश को लकड़ी का काम बहुत ही अच्छा लगा और रमेश ने ठान लिया था कि उसे लकड़ी का काम ही करना है। चंद्रपाल भी बहुत अच्छे कारीगर थे और रमेश ने सारा काम अपने पिता की मदद से ही सीखा था। एक दिन, अजय सुनते हो, जरा बाजार से जाकर घर का सामान ले आना। बहुत समय हो गया है आपको कहते कहते। अगर आज भी नहीं आया तो कल घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। फिर क्या खाओगे आप सभी? मैं इतने समय से आपसे कह रही हूँ कि जाओ जाकर बाजार से सामान ले आओ, पर आप रोज बोलते हो देते हैं पर जाते ही नहीं हैं। नहीं राधा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि जब से हमारे गांव में एक और लकड़ी की दुकान खुली है तब से मेरे पास ग्राहक आना बहुत कम हो गया है और ऐसे में तो दुकान का किराया भी नहीं निकल पा रहा है और घर का राशन और दुकान का किराया कैसे भरूं, यही सोच रहा था। समझ नहीं आ रहा था, इसलिए सामान लाने के लिए पैसे भी नहीं हो पाए। सुनो जी, अगर ऐसी बात है तो फिर चिंकी को कैसे पढ़ा पाएंगे और उसे क्या खिलाएंगे? और बाबूजी की भी तो हालत बहुत खराब है। ऐसे में उनकी दवाई का खर्च, ये सब कैसे निकाल पाएंगे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। आखिर ऐसे ही काम चला रहा तो हम क्या करेंगे? राधा, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब तक पापा ने ये काम संभाला था सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। उन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया और अब मुझसे उनकी मामूली से चंद दवाई का खर्च भी नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे में मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रमेश अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी राधा उससे कहती है, चिंकी के पापा, तो फिर आप एक बार बाबूजी से ही बात करके देख लो ना। क्या पता वो आपको कोई अच्छा सा उपाय दे दे जिसकी मदद से आपका काम फिर से पहले की तरह चल पड़े और फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं राधा, पापा की हालत तो वैसे भी खराब है। ऐसे में अगर मैं जाकर उन्हें ये बात और बताऊंगा तो जरूर उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि बाबूजी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। इसलिए जो भी करूँगा वो सोच समझकर मुझे ही करना पड़ेगा। मैं उसमें बाबूजी को नहीं लाना चाहता हूँ। जी, आपको जैसा ठीक लगे वैसे कीजिए, पर आप ये भी ध्यान रखना कि हमारी एक बच्ची है जो अभी बहुत छोटी है और वो बेचारी बेघर होकर कहाँ पर रहेगी हमारे साथ। हम तो फिर भी भूखे प्यासे रह सकते हैं, मगर वो तो अभी छोटी और नादान बच्ची है। उसमें इसकी क्या गलती है भला? राधा, मुझे पता है तुम्हें हमारी बच्ची चिंकी की बहुत ज्यादा फिक्र है, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ही सब कुछ फिर से पहले जैसा कर दूं और मैं पूरी मेहनत से कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ ठीक करने की। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं, पर रमेश अभी तक कुछ नहीं कर पाया था और उसकी दुकान का मकान मालिक उसे रोज पैसे मांगता था। ऐसे में रमेश बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था। घर का राशन भी पूरी तरह खत्म हो गया था। वो लोग अब रूखी सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन जब चिंकी अपने स्कूल से घर लौट रही थी तो वो अचानक से रास्ते में बेहोश हो जाती है। राधा उसे उठाती है, उस पर पानी छिड़का देती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और चिंकी अब जब भी रोज स्कूल से आती थी तो वो घर पर आकर बेहोश हो जाती थी। रोज रोज ऐसा होने लगा। राधा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। राधा चिंकी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है तो डॉक्टर उसे बताता है, राधा बहन, आपकी बेटी चिंकी को अच्छे से चेकअप करने के बाद ये बात सामने आई है कि बहुत तेज धूप होने की वजह से इसका शरीर गर्मी को झेल नहीं पाता है और ये घर आने तक बेहोश हो जाता है। बच्चे के अंदर कमजोरी भी बहुत है। अगर इसे थोड़ी ठंडी जगह मिले तो ये सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहिब, इसका कोई इलाज नहीं है। मेरी बच्ची रोज रोज बेहोश हो जाती है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। डॉक्टर साहिब, आप कोई इलाज बताए ना। राधा बहन, क्या तुम्हारे घर में कूलर या एसी है?
क्योंकि बहन कूलर और एसी ही ऐसी दो चीज है जिनमें ठंडी ठंडी हवा आती है। तो जब चिंकी स्कूल से आएगी और ठंडी हवा खाएगी तो ऐसे में वो बेहोश नहीं होगी। और मैं 1-2 दवाई लिख देता हूँ, वो इसको आप समय पर खिलाते रहना। राधा तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि राधा के घर तो ना ही कूलर था और ना ही एसी। ऐसे में वो चिंकी को कैसे ठीक करेगी। राधा उदास थी। रमेश घर पर आ जाता है और राधा को उदास देखकर उससे पूछता है। राधा उसे सब बातें बता देती है। रमेश उससे कहता है, तुम फिक्र मत करो राधा, मैं कुछ करता हूँ। ऐसे कहकर वो बाहर चला जाता है, पर इसके पास कूलर लेने के पैसे नहीं होते हैं। वो थक कर अपने बाबूजी के पास जाता है और उनसे उनकी हालत के बारे में पूछता है। बाबूजी उसका उदास चेहरा देखकर उससे कहते हैं, बेटा तू उदास क्यों है, क्या बात है, मुझे बता मेरे बेटे। बाबूजी चिंकी की तबीयत अक्सर खराब रहती है, डॉक्टर के पास ले गए थे तो उन्होंने कहा कि घर में कूलर होगा तो चिंकी की तबीयत ठीक रहेगी, पर मेरे पास तो कूलर खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। ऐसे में मैं कहां से कूलर लाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा तू निराश मत हो, तू कूलर नहीं खरीद सकता तो क्या हुआ, बना तो सकता है ना बेटा। पर बाबूजी उसको बनाने के लिए सामान भी तो चाहिए होगा ना, वो मैं कहां से लाऊंगा, मेरे पास तो एक थैली भी नहीं है। बेटे रमेश, हमारे घर के पीछे वाले कमरे में मेरा बनाया कूलर है, वो मैंने लकड़ियों से बनाया था पर अब वो खराब हो चुका है, तुम उसी से अपने लिए एक नया लकड़ी का कूलर बना लो बेटा। ठीक है बाबूजी, मैं भी लकड़ी का कूलर जरूर बनाऊंगा। ऐसे कहकर वो काम पर लग जाता है और वो अपने बाबूजी के बनाए कूलर के सामान से नया कूलर बनाता है। वो अपने घर के पंखे में से मोटर निकालकर कूलर के ढांचे में लगा देता है जो उसने खुद बनाया था, और ऐसे ही वो जुगाड़ करके एक लकड़ी का कूलर बना देता है। वो जब उसे चलाकर देखता है तो सच में बहुत ही ठंडी हवा देता है। जब वो आने जाने वाले लोग उस कूलर के हवा के सामने आते हैं तो सभी लोग उस कूलर के फैन हो जाते हैं और उस कूलर के बारे में पूछने लगते हैं। रमेश उस कूलर को बनाकर घर ले जाता है। अरे वाह, ये तो आपने बहुत ही अच्छा कूलर बनाया है। इसकी तो हवा भी बहुत ठंडी ठंडी आ रही है। सच में मेरी चिंकी अब इस कूलर में आराम करेगी। इतनी गर्मी में वो थक जाती है और अब कोई मेहमान भी आएगा तो ये कूलर काम आ जाएगा। राधा तुम्हें पता है, ये कूलर जब मैंने चलाया था ना बनाकर तो देखने वालों की भीड़ लग गई थी और मेरे दुकान के सामने भीड़ जमा हो गई थी। सच में सभी मेरे कूलर को देखते ही जा रहे थे और इस कूलर के बारे में बाबूजी ने ही मुझे बताया था। सच में बाबूजी के बिना तो मैं ये कभी नहीं कर सकता था। चिंकी के पापा, क्यों ना आप ऐसे ही लकड़ी के कूलर बनाकर बेचना शुरू कर दें। ये सस्ता भी है और अच्छा भी है। एसी के मुकाबले ठंडी हवा देता है। सभी को ये बहुत अच्छा लगेगा। रमेश राधा की कहे अनुसार घर के कुछ सामान बेचकर सामान ले आता है और कूलर बना लेता है। वो सारे कूलर बिक जाता है। धीरे धीरे आसपास के शहर से बड़ी बड़ी कूलर कंपनी में रमेश को कूलर बनाने के लिए ऑफर आने लगता है और देखते ही देखते रमेश का काम जोरों शोरों से चलने लगता है। अब रमेश अच्छे पैसे कमा लेता है। इससे वो बाबूजी का इलाज, चिंकी की पढ़ाई और सारे खर्च आसानी से उठा लेता है। सब सही से चलने लगता है।